नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की, युवा की, हंगामे की और सियासत की। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये न्यू इंडिया की तस्वीरें हैं। वो परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं और इसके कई पहलू हैं। मैं बात कर रहा हूं रेलवे भर्ती की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसे कहा जाता है, इसके लिए भर्तियां निकाली। 2019 में 35,281 वैकेंसी थी। 24,281 ग्रेजुएट्स के लिए और 11,000 अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। 5 लेवल पर यह भर्तियां होनी थी, 2, 3, 4, 5, 6 योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस के आधार पर। और इसमें 1,26,00,000 छात्रों ने अप्लाई किया, आवेदन दिया। परीक्षा होनी थी 2020 में, मार्च में, लेकिन यह दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच हुई। और आज से 12 दिन पहले 14 जनवरी को नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें 7,05,446 छात्र पास हुए, यानी कि 35,000 पदों के लगभग 20 गुना, यानी कि 100 में से 5 छात्रों को नौकरी मिलेगी। लेकिन छात्र नाराज हो गए कि जी ये क्या गड़बड़ झाला है, और इस परीक्षा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, अभी एक और परीक्षा देनी पड़ेगी कि ये तो बताया नहीं गया हमें। रेलवे मंत्रालय कहता है कि नहीं, नोटिफिकेशन में यह बाकायदा लिखा हुआ था, क्लॉज और सब क्लॉज भी बता दिया। पर छात्रों की परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत यह भी है कि लेवल 2 का जो जॉब है, क्लरिकल जॉब जो थी, और 6 नंबर पर स्टेशन मास्टर की ज्यादा योग्यता वाले भी इस एग्जाम में बैठ गए। यानी कि लेवल 2 के लिए 12वीं पास होना था, ग्रेजुएट भी बैठ गए। अरे भाई, वो नौकरी ले जाएंगे। रेलवे बोर्ड तर्क यह देता है कि इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। ज्यादा योग्यता वाला कम योग्यता के जॉब को अप्लाई करता है तो हम क्या करें। इस पर बवाल मचा हुआ है, बवाल। जो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। आरा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, विंडोज दिखाइए अलग अलग। यहां पर जबरदस्त बवाल कटा, आगजनी भी हुई, हिंसा भी हुई, ट्रेन फूंकने की कोशिश की गई, जिसकी हम निंदा करते हैं। आपकी परेशानियां, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इस तरह का हंगामा, इस तरह से अपनी ही संपत्ति, अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसे बर्बाद करना, यह कतई राष्ट्रहित नहीं हो सकता। लेकिन, और बड़ा लेकिन लगाकर मैं कह रहा हूं, जो पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है उस पर भी सवाल उठते हैं। यह तो मैं गया की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब आपको प्रयागराज की, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वहां पर जो छात्र थे उन पर पुलिसिया डंडा भी चला, लॉज में घुस गई पुलिस कि ये शरारती तत्व हैं, ये गुंडाई करने वाले लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं। ये देखिए, बंदूक के जो वुडन पार्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए, हत्थे का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे तोड़े गए और लाठियां बरसाई गई।
विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी कहते हैं ये रोजगार पर डबल इंजन सरकार का डबल वार हो रहा है। हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने डबल अत्याचार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ग्रुप डी की भी परीक्षाएं होनी थी, अभी उन्हें मुलतवी कर दिया गया है 4 मार्च तक। अब जांच बिठाई गई है कि यह कंफ्यूजन, यह असमंजस क्यों हुआ, यह कंफ्यूजन क्यों है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही है, रोजगार की जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, या मैं कहूं बेरोजगारी का आलम क्या है। एक छात्र के साथ क्या हो रहा है। छात्रों की परेशानी यह भी है 2 साल तो परीक्षा होने में लग गए। 4 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, हम कब तक इंतजार करेंगे। हंगामा होता है तो रिजल्ट्स विदहोल्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन विदहोल्ड करने से पहले धमकी भी दी जाती है। बाकायदा धमकी दी गई रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, कि आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो हंगामा काटने वाले लोग हैं, प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं, अभ्यर्थी जो हैं, जो क्वालिफाई कर गए, उनकी पहचान की जाएगी और आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन इस सब हंगामे के बीच और सियासत के बीच मूल सवाल यह छिपा हुआ है कि परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, परीक्षाएं होती हैं, नतीजे भी आते हैं तो उस पर कंफ्यूजन होता है, फिर जांच बिठाने की बात कर दी जाती है। तो युवा कब तक इंतजार करेगा। हिंसा कतई रास्ता नहीं है। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। सवाल इसमें यह भी है, अब सियासत चमकाने नेता कूद पड़े हैं क्या। ज्यादा बड़ा हंगामा, ज्यादा बड़े प्रदर्शन बिहार में हुए हैं, लेकिन गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो चुनावी मुद्दा बनता जाएगा। अब ये रोजगार का मुद्दा, और 14 तारीख को, 14 जनवरी को नतीजे आए। हंगामा 24 तारीख से शुरू क्यों हुआ, आज से 2 दिन पहले शुरू क्यों हुआ। आग में सियासी घी डालने की कोशिश की जा रही है क्या, यह अपने आप में सवाल है। और आज यह हंगामा इतना बढ़ चुका है कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सामने आना पड़ा, अपील करनी पड़ी छात्रों से, और क्या कुछ भरोसा दिया वो सुनिए। अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। यहां पर आपको मैं बता दूं, जिस परीक्षा पर हंगामा हो रहा है उसमें 35,000 से थोड़ा ऊपर वैकेंसीज थी जिसके लिए आवेदन मांगे गए। 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने आवेदन दिया। एक और परीक्षा है, अब उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। वो है ग्रुप सी लेवल 1 की परीक्षा, और 1 लाख नौकरियां हैं इसमें। आवेदन 2019 में मांगे गए थे और 1 करोड़ 15 लाख आवेदन आए थे। इसकी एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है। तो इंतजार की घड़ियां ही गिन रहा है क्या आज की तारीख में युवा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रेलवे भर्ती पर हंगामा क्यों, और रोजगार पर होगी चुनावी लड़ाई।
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, खुद प्रोफेसर हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू जिनकी सत्ता है, बीजेपी के साथ साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है, उनके वरिष्ठ नेता, उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय और युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम, वो इस आंदोलन की, इस नाराजगी की अगुवाई कर रहे हैं। तो अनुपम, 14 तारीख को नतीजे आते हैं, हंगामा 24 तारीख को शुरू होता है, ऐसा क्यों? देखिए, परिणामों को लेकर जो असंतोष था संदीप जी, ये तो 15 तारीख से ही था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको हम मीडिया कहते हैं हमारे देश में, उसको ये असंतोष, ये आक्रोश देश के करोड़ों युवाओं का तब दिखना शुरू होता है जब ये प्रदर्शन और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। 90 लाख ट्वीट्स हुए थे, इतने सारे डिजिटल प्रोटेस्ट हुए थे इसी इशू पे। और मैं आपको 15 जनवरी की तो बात छोड़िए, ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो युवाओं में आक्रोश है, ये मात्र इन परिणामों को लेकर या ग्रुप डी के सीबीटी 2 के इंट्रोडक्शन भर को लेकर नहीं है। जिस ढंग से बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली गई है, ये 2019 फरवरी की भर्तियां हैं, आप ध्यान दीजिए। आवेदन मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने, दोनों परीक्षाओं की बात करो। 2 करोड़ 42 लाख आवेदक हैं इन दो परीक्षाओं को मिलाकर। और ये कब निकाली गई थी मैं आपको बताता हूं, जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे ठीक 2-2.5 महीने पहले उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने यह पहले कहा कि अकेले रेलवे के माध्यम से अगले 2 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। खूब सरकार ने ढिंढोरा पीटा। उसके तुरंत बाद ग्रुप डी की भर्ती निकली, एनटीपीसी की भर्ती निकली। 2 करोड़ 42 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया। लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम आया, रिजल्ट आया और सरकार भूल गई कि 2 करोड़ 42 लाख बेरोजगार युवाओं ने इन परीक्षाओं में आवेदन किया है। 5 सितंबर 2020 को हम सबको फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा कि आप एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा तो करवाइए। आप समझिए, ये जो आक्रोश है, ये सिर्फ 15 जनवरी को परिणाम आया, 14 जनवरी की रात को, और उसके बाद ये शुरू हुआ है। बस इतना भर नहीं है, वो तो उसका एक ढंग से वो वेंट हुआ है उस माध्यम से। ये गुस्सा सालों साल से नहीं, गुस्सा अपनी जगह जायज भी हो, युवा का हिंसा करना, आगजनी करना, ट्रेनों को फूंक देना, वो कितना जायज है? नहीं, कहीं से जायज नहीं है। और एक बात को समझने की जरूरत है संदीप जी, कोई भी जो जेन्युइन प्रोटेस्टर होगा, कोई भी बेरोजगार युवा जिसको अपने भविष्य की चिंता है, जो इन नौकरियों के माध्यम से अपना भविष्य, अपने परिवार का पेट पालना चाहता है, वो कभी भी ऐसी हिंसा नहीं करेगा। देखिए, जवाबदेही सरकार के ऊपर है कि आप इस तरह के मसलों को संवेदनशील तरीके से एड्रेस करें और ऐसी परिस्थिति ना बनने दे जिसमें कि कुछ अराजक तत्व घुस के युवाओं के बीच नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, स्थिति बनाए। 35,000 नौकरियों का आवेदन था, एप्लीकेशन करने वाले 1 करोड़ 26 लाख आ गए। 5 लेवल के अलग अलग पायदान थे, 2, 3, 4, 5, 6, क्लार्क से लेके स्टेशन मास्टर तक की भर्ती होने वाली थी। अब 2-2, 3-3 जगह भी लोगों ने अप्लाई कर दिया और वो पास हो गए, तो सरकार क्या करे इसमें? नहीं, देखिए, एक इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। ये अभी आप एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, जो रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जिसका नामकरण बदल दिया गया है, ट्रेन मैनेजर बना दिया गया है, इस तरह की कई पोजीशंस के लिए 35,277 पदों के लिए विज्ञापन आया था। अब है क्या कि रेलवे ने यह प्रावधान किया कि आप कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बड़े नेचुरल सी बात है कि जो क्वालिफाइड हैं, जो एलिजिबल हैं उन पदों के लिए, वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उस आवेदन में यह था कि जो सीबीटी 1 है, मतलब जो प्रथम चरण की परीक्षा है, प्रथम चरण की परीक्षा के परिणाम में वो लोग जो सीबीटी 2 के लिए अपीयर होंगे, उसकी संख्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 गुना होगा। यह है इंपॉर्टेंट बात समझने की बात। अब आप अंततः 35,277 युवाओं को चयनित करेंगे फाइनली, जब यह पूरा रिक्रूटमेंट क्लोज होगा। तो जब आप 35,277 यूनिक कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट करने वाले हैं, तो सीबीटी 1 में आप 35,277 इंटू
मल्टीप्लाइड बाय 20 टाइम्स। तो सरकार वही तो कह रही है, हमने 7,05,446 वो नहीं कर रही, मैं वही क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, यानी कि डबल काउंटिंग हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये है कि अंतिम ज्वाइनिंग तो यूनिक कैंडिडेट्स का होगा ना, कोई एक व्यक्ति दो जगह तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर जब पाएगा। 35,277 लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो बस इतना कहना है कि आप CBT 1 में 35,277 गुने 20 को सेलेक्ट करिए। सरकार ये कह रही है, जो स्पष्टीकरण एक बार आया भी रेलवे का, कि हमने किया तो है 20 गुना, लेकिन वो 20 गुना रोल नंबर्स हैं, और क्योंकि रोल नंबर्स एक रोल नंबर एक से ज्यादा पदों पर सिलेक्टेड हैं, 4 जगह भी हो सकता है, जो कि होगा ही, क्योंकि आपने ये प्रोविजन दिया है करने का। तो देखिए, अगर मैं 4 पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूं तो मैं 4 पोस्ट पे सेलेक्ट भी हो सकता हूं ना। तो मैं 4 पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे 4 नहीं गिना जाना चाहिए ना, मैं तो एक ही हूं ना, क्योंकि फाइनली तो आप तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। इस बात को समझिए आप, इस बात को अगर सरकार इस बात को आराम से संवेदनशील तरीके से, आप देखिए उस नोटिस की भाषा देखिए, आजीवन प्रतिबंध, वो भाषा आप किसी लोकतंत्र में अपने देश के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ इस तरह का भाषा इस्तेमाल करेंगे, उस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे आप संवेदनशील ढंग से? ये कौन और सी इसमें भाई फिर ये अधर में लटक जाएगा जो चीज मार्च 2019 सरकार में चाहती शुरू यही हुई है। देखिए, हमारा बेसिक बात तो कहना ये क्या है? नौकरी कब लगेगी? सरकार चाहती, 2022 आ गया। इस सरकार में हर नौकरी, हर भर्ती जो है वो पंचवर्षीय योजना है। देखिए, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, नौकरियों को बना दिया गया है पंचवर्षीय। हर चुनाव से पहले भर्ती निकलेगी और कुछ एक भर्तियां जो है पूरी कर दी जाएंगी 2024 से पहले। 3 साल बीत चुका है इस भर्ती में। आप अभी तो NTPC की बात कर रहे हैं, जिसका CBT 1 हो चुका है। CBT 1 के रिजल्ट में हम लोग फंसे हुए हैं इन गड़बड़ियों के कारण। जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसका CBT 1 भी नहीं हुआ है अभी तक, वो फरवरी में होने वाला था, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख लोगों के आवेदन आए हुए, प्रोटेस्ट के बाद 1 लाख और रिक्त स्थान है। उसमें भी सरकार ने क्या किया आप समझिए। अभी 3 दिन पहले की बात है, ये जो गुस्सा है, इस गुस्से में जो आपने कहा ना आग में घी डालने का काम, ये सरकार कर रही है। एक नोटिफिकेशन सरकार लाती है कि ग्रुप डी में आप समझिए 4th श्रेणी के कर्मचारियों का चयन हो रहा है, और जहां पे कि CBT 1 एक रिटन एग्जाम, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए फिर सिलेक्शन होना था, वहां इन्होंने CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आप CBT 1 से 1 महीने पहले कहेंगे कि आपका जो शुरुआती विज्ञापन था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं और अब हम CBT 2 भी लेंगे। मतलब कि पूरी प्रक्रिया को 3 साल तक आप एक परीक्षा नहीं करवा पाए, और अब एक परीक्षा से पहले आप कह रहे हैं कि अब और भी परीक्षाएं लेंगे। आपको इसका मतलब नौकरी देना ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। असल बात यह है संदीप जी, इस गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुरु प्रकाश। सरकार की नीयत है कि जो सरकारी उपक्रम है उनको धीरे धीरे बेच देना है, और वो हमको दिख रहा है। जब वो नीयत है तो नेचुरली सरकारी नौकरियों पे उसका असर पड़ेगा, वो दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अनुपम। गुरु प्रकाश। संदीप जी, कुछ समय मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत कंसर्न्स अभी उठाए गए हैं और जो कि स्वाभाविक हैं। 2-3 बातें मैं पहले स्पष्ट कर दूं। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ खड़ी है, और बड़े ही विनम्रता के साथ आज भारत सरकार के सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उन कंसर्न्स को एड्रेस किया है। अब ये समझना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े परीक्षा होती हैं जिनका स्केल और मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। जेई होता है, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, वहां 5-7 लाख का आवेदन लगभग आता है। दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा 1.25 करोड़ आवेदन। संदीप जी, दुनिया में कोई भी परीक्षा इतने बड़े स्तर पे नहीं कंडक्ट की जाती है। पहली बात, यह अखिल भारतीय स्तर पे बहुत बड़ी परीक्षा है, और कहीं से भी ना ही परीक्षा के कंडक्ट को लेके, ना ही एग्जाम के मैनिपुलेशन को लेके, ना ही पेपर लीक को लेकर के कोई कंसर्न उठाया गया है। आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का तरीका शुद्ध रूप से बहुत ही पारदर्शी रहा है, और कहीं भी मेरे किसी भी छात्र भाई छात्रा बहन ने इसको लेकर के प्रश्न नहीं खड़ा किया गया। इसको देश को समझना बहुत आवश्यक है। अब मैं सुन रहा था, अभी मेरे से जो पूर्व वक्ता कह रहे थे, अब सरकार का उपक्रम क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, उस पर हम लोग एक अलग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वक्रपटुता में जाने का मतलब नहीं है, रिटोरिक में जाने का मतलब नहीं है। नहीं तो ये भी हम बोल सकते थे कि 2013 में पवन कुमार बंसल जो रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके अपने भांजे विजय सिंगला को सीबीआई उठा के लेकर गई थी। वो तो कैश फॉर जॉब स्कैम था, तो उस पे जाने का अर्थ नहीं है। 2014 के बाद नहीं, अभी पर रहते हैं ना तरीके से। मार्च 2019 में इन जॉब्स को एडवर्टाइज किया गया।
1,26,00,000 लोगों ने आवेदन भरा। दूसरी परीक्षा के लिए 1,15,00,000, यानी कि कुल मिलाकर 2,42,00,000 छात्रों ने अप्लाई किया। एक परीक्षा भी हुई है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी अभी तक हुई भी नहीं। मेरा सवाल यही है, रोजगार प्राथमिकता है कि नहीं सरकार की? 100% युवा प्राथमिकता है, और आज रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी। और हम लोगों ने पहले भी संदीप जी इस पे चर्चा किया है कि जो 29.5 करोड़ मुद्रा के द्वारा सहायता दी गई है, उसमें अधिकतर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, और महिलाएं, माताएं, बहनें हैं। मिल किसे रहा है? 3 साल में क्या मिला? किसी को कुछ मिला? अरे किसी को कुछ नहीं मिला। 29.5 करोड़ लोगों को लोन मिला है। लोन किसी को नहीं मिला। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन किसी को नहीं मिला। शौचालय किसी को नहीं मिला। आवास किसी को नहीं मिला। आपको यह अजीब नहीं लगता मार्च 2019 में जिस चीज के लिए आवेदन मांगे जाएं, उसकी एक भर्ती नहीं हो पाई अभी तक, और हंगामा हो रहा है, और छात्र घूम रहा है, वो 3 साल और अपनी जिंदगी के गवा चुका है। गुरु संदीप जी देखिए, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सरकार की मंशा थी तो सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली। बीच में एक अभूतपूर्व अप्रत्याशित कोविड का संकट आया, उस समय सबको बैठा करके परीक्षा ले लेते क्या? संदीप जी देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा थी कि लोगों को रोजगार देना है और लोगों को मैक्सिमम अवसर देना है। आपने यूपीएससी का जिक्र किया, यूपीएससी की परीक्षाएं पिछले 2 साल में नहीं हुई क्या? एक मिनट, मैं अभी उनसे बात कर रहा हूं। संदीप जी देखिए, अगर सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह होता है ना कि सरकार को रोजगार को लेकर के जैसा हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, तो 2014 के पहले एक पद के लिए कितने लोगों को बुलाते थे? 10 लोगों को बुलाते थे। 2015 में कितना हुआ? 15 गुना लोगों को बुलाया गया, और 2016 के बाद एक पोजीशन के लिए 20 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह भी है गुरु कि 2,42,00,000 लोग 1,35,000 नौकरियों के लिए अभी भी मुंह बाए इंतजार कर रहे हैं, और अगर वो प्रदर्शन करते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आगजनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करते हुए पर यह सवाल पूछ रहा हूं कि वो कब तक इंतजार करेंगे? संदीप जी, जैसे मैंने अपने प्रबोधन की शुरुआत में कहा, पूरी की पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, मैं युवा हूं, मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, और भिगना पहाड़ी जहां पथराव हुआ था, कल हम लोग वहां गए भी थे, तो हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार की मंशा, सरकार क्या कह रही है? आजीवन प्रतिबंध लगा देंगे, पहचान करेंगे कौन हंगामा काट रहा है। संदीप जी, आपके और मेरे कर से जो बना हुआ संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको ऐसी तोड़ देंगे क्या और उसको आप फ्री छोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ संदीप जी, ऐसा मतलब रेलवे मंत्रालय की 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इस देश में, वो असमंजस बनाए रखें, वो डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, 4 टाइम्स काउंटिंग होने लगे, उस पर नाराजगी हो छात्र को, उसको समझाने के बजाय उसको धमकी दी जाएगी। संदीप जी, आपने अश्विनी वैष्णव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, और कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा है, एक टाइम बाउंड कमेटी बनाई गई है कि जो भी हमारे छात्र भाइयों के मन में कंसर्न्स है, 16 फरवरी तक आप अपने कंसर्न्स को रेलवे मंत्रालय भेजिए, और 4 मार्च तक या 4 मार्च से पहले उन सभी कंसर्न्स को पॉजिटिवली एड्रेस करके एक सॉल्यूशन पे हम पहुंचेंगे। मतलब दिक्कतें पहले थी, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? यानी कि परेशानियां थी, दिक्कतें आनी थी, इसका अंदाजा नहीं था रेल मंत्रालय को? संदीप जी देखिए, जुडिशियल प्रोसेस होता है, और हर एक लेवल पे मैं आपको बता सकता हूं, जो सरकार का कमिटमेंट था कि 20 गुना अधिक लोगों को लेना है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, मेरे पास आंकड़े हैं। 5,000 था तो 1.25 लाख लोगों को बुलाया गया, 4,000 था तो 1 लाख लोगों को बुलाया गया, 161 था तो 3,223 लोगों को बुलाया गया। तो सरकार की मंशा नहीं, हाँ एक डिस्क्रिपेंसी जरूर है, जिस डिस्क्रिपेंसी को देखने के लिए, जिसके चलते 3 साल चले गए एक युवा के, 20 साल का युवा 23 का हो गया, 22 का 25 का हो चुका है। संदीप जी देखिए, ऐसा है कि इसको रेटोरिकल नहीं करना चाहिए। रेटोरिकल नहीं, मैं बिल्कुल कड़वी बात कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ऐसे कह सकते हो, और मैं आपसे अग्री कर रहा हूं कि इस देश में बेरोजगारी एक इशू है, और बेरोजगारी आज का इशू नहीं है। 1981, 1991 का सेंसस हम लोग देख सकते हैं। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते, आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं ये इशू है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2018 में हिट की, नवंबर 2018 में। संदीप जी, स्वरोजगार 29.5 करोड़ लोगों को मिला। बात ये नहीं है, हम कह रहे हैं बेरोजगारी एक विषय है, लेकिन रोजगार चाह रहे हैं, तभी 35,000 नौकरियों के लिए 1,26,00,000 लोग आवेदन देते हैं।
आप स्वरोजगार की बात करते रहिए। संदीप जी, ऐसा है कि स्वरोजगार की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश का दलित समाज कर रहा है। आज देश का जो दलित समाज है वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। बनारस हो, गुजरात हो, आज देश के दलितों में उद्यमशीलता की जो भाव जागी है, तो रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का भी अवसर पैदा हो। सरकार तो नौकरी देने वाले बनो, पर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अबे दुबे, पर आप राजनीति कर रहे हैं इसमें कि हक्का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने डबल अत्याचार किया। सरकार इम्तिहान करवा रही है। कोरोना काल था, संक्रमण संकट आफत आपातकाल था, करवाए ना, और उसमें नतीजे निकाले हैं, अब उनको एड्रेस कर रहे हैं कंसर्न्स को। संदीप चौधरी जी, इससे अधिक शर्मनाक बात या बेशर्मी हो सकती है? एक रेल मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें कि हमारी अमूल्य संपत्ति है जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अरे भाषणों में तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व का सबसे युवा देश, फिर ये युवा अमूल्य निधि नहीं है देश की? डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे प्रधानमंत्री जी। ये तो सिर्फ झूठ है, जुमले हैं, भाषणों की भरमार है, खोखला प्रचार है, धोखा बेशुमार है, रोजी रोटी के बिना युवा लाचार है। मैं सिर्फ 20 सेकंड में आप भड़का रहे हैं क्या युवा को कि वो आगजनी करे, हिंसा करे? अरे संदीप चौधरी जी, आग दिलों में लगी हुई है बेरोजगारी की, पेट में लगी हुई है देश के, क्या बात करते हैं? मैं सिर्फ 20 सेकंड में बड़े खुलासे करता हूं। 1,40,703 पद रेलवे के खाली पड़े हैं। मैं अनुपम को बधाई देता हूं जो उसने खुलासा किया कि चुनाव के 19 के चुनाव के पहले अर्थात जनवरी के किसी माह में इन्होंने घोषणा की और 3 साल हो गए वो पद खाली हैं। स्थल सेना में 98,000 पद खाली हैं, वायुसेना में 8,000 पद खाली हैं, नौसेना में 12,000 पद खाली हैं। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान के, आईआईटीज में 3,876 पद खाली हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6,333 पद खाली हैं, एनआईटीज में 3,211 पद खाली हैं। अब आप देखिए जो 10 मंत्रालय हैं, अभी बड़ी बात कर रहे थे दलित भाइयों की, जो देश के 10 मंत्रालय हैं उसका रिपोर्ट अभी जारी की सरकार ने। शेड्यूल्ड कास्ट के 14,366 पद खाली हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के 12,612 पद खाली हैं, ओबीसी के 15,088 पद खाली हैं। अब आ जाइए, इन्होंने अभी बताया, तो जांच कमेटी तो बिठा दी, जांच कमेटी बिठा दी, मार्च के शुरुआती पखवाड़े तक हर चीज का समाधान निकाल लेंगे। ये 5 राज्यों के चुनाव के कारण मार्च की डेट इन्होंने दी है ताकि परिणाम आ जाए और ये निजात पाले। मैं आखिरी 10 सेकंड और लेना चाहता हूं सिर्फ आपसे। जीवित पंजीयन जो लाइव रजिस्ट्रेशन है रोजगार बेरोजगार कार्यालय में, उसका हाल बता देता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट के 71 लाख नौजवान, शेड्यूल्ड ट्राइब के 26 लाख नौजवान, ओबीसी के 1,16,00,000 नौजवान, सामान्य वर्ग के 1.5 करोड़ नौजवानों का लाइव रजिस्ट्रेशन है। ये सरकार बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं। ये बड़ी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बुनियाद रखी है इन्होंने। भ्रष्टाचार की बुनियाद आपके रेल मंत्री पवन बंसल को हटाना पड़ा था ना। वो तो आरोप लगा रहे हैं सीधा गुरु प्रकाश कि वहां पर तो कैश फॉर जॉब्स का स्कैम चला रखा था उनके बेटे ने। देखो, झूठ बोलने में महारत हासिल है, कोई कैश फॉर स्कैम वाला विषय नहीं था। आज इनकी सरकार है, इतने सालों से क्या हुआ उस केस का स्टेटस बताते। हमने तो शंका के आधार पर कार्रवाई की थी। मैं सिर्फ 10 सेकंड और चाहता हूं। यूपी में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक, 22 लाख पेपर बियर बार के गोडाउन में मिले। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, यूपी पीसीएल का पेपर लीक, नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, मध्य प्रदेश के व्यापम में सारी सरकारी नौकरियों में भीषणतम भ्रष्टाचार। इन लोगों को नौकरियां देनी नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया कि आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार ने परोसी। स्वरोजगार जो दे रही है सरकार, मुद्रा लोन दिए 29.5 करोड़ लोगों को। एक बार स्टडी तो करिए मुद्रा लोन, 50,000 के कम के जो शिशु श्रेणी के जो लोन है वो दिए गए और उसमें से कितने डिफॉल्टर हुए बेचारे। मैं एक बड़ा खुलासा करता हूं, अभी आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि असंगठित क्षेत्र का, गौर से सुनिएगा, जो 54% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 14-15 में, वो घटकर आज 2021-22 में 21% मात्र रह गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि $97 बिलियन का अकेला चाइना से इंपोर्ट इन्होंने किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने खुलासा किया कि पूरे एमएसएमई को मोदी सरकार ने तबाह कर दिया, इन्हीं की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बताती है कि 20 से 24 साल की आयु वर्ग के ग्रेजुएट्स
63% युवा बेरोजगार है, अर्थात काम मांगने पर उनको काम नहीं मिल रहा है। महिलाओं की औसत बेरोजगारी इधर 14.28% है और 92% महिलाओं को शहरी क्षेत्र में काम मांगने पर काम नहीं मिल तो रहा है। सारी नौकरियां क्या सरकार ही देगी? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं, निजी क्षेत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बहुत लंबी और संवेदनशील चर्चा है, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। एक युवा, आप भी युवा रहे हैं, मैं भी युवा रहा हूं, नौकरी के लिए हमने भी दर दर ठोकरें खाई हैं। 3 साल तक इंतजार करता रहे युवा और उसका भविष्य तब भी अधर में लटका रहे, तो उसकी नाराजगी या उसका गुस्सा होना जायज है क्या? देखिए, युवाओं के साथ हम सारे लोग हैं और युवाओं की नाराजगी अपनी जगह पर है। और मैं धन्यवाद देता हूं रेल मंत्री जी का, जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार के सरकार की संवेदनशीलता को सराहा है कि छात्रों के आंदोलन पर भी हम पूरी तरह से छात्रों के पर संवेदनशील थे। लेकिन आप ही बताएं कि आज के समय में सरकारी संपत्ति को नष्ट करना और इस तरह से जलाना, हमारे अनुपम जी ने खुद कहा कि कोई बेरोजगार युवक ऐसा कर सकता है क्या? तो एक तरह से उनकी स्वीकारोक्ति है कि उनके आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे जो कि ये कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार दंडित करना चाह रही, तो उनके शब्दों में, अनुपम जी के शब्दों में, वो एक बेरोजगार युवक नहीं, शरारती तत्व हैं, तो कोई इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, शरारती तत्वों पर आप कार्रवाई कीजिए, पर युवा ये तो पूछेगा, और जब ये पूछेगा कि भैया मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैंने 3 साल पहले आवेदन किया था, मैंने पूरी तैयारियां की, मैं उसका अभी भी इंतजार कर रहा हूं, तो उसका जवाब भी तो सरकार को देना होगा ना। नहीं संदीप जी, आप बीच में असाधारण सा कोविड काल था, इस बात को आप माने। अब किसी अमुक परीक्षा हो गया और ये नहीं हो सका, ऐसे ना जाए। पूरा जनजीवन बेपटरी था। आप लगातार, आपने भी और गुरु ने भी कोविड का जिक्र किया, इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं अनुपम, मैं आ रहा हूं डॉक्टर बस एक लाइन की बात है। देखिए, कोविड की बात कई बार कई लोग कह रहे हैं इस एग्जाम के भी कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, कोविड का पहला केस भारत में 30 जनवरी 2020 को आया था। कोविड का सिनेरियो देश में मार्च अप्रैल महीने से शुरू हुआ था। हमने बार बार याद दिलाया है कि ये फरवरी 2019 की भर्ती है। आपको जून महीने तक प्रथम चरण की परीक्षा करा लेनी थी, जून जुलाई तक मैक्सिमम। आपने पूरा 1 साल बिता दिया, कुछ करवाया नहीं, और उसके बाद बार बार कोविड मत कम से कम कहिए। इस बीच में कई परीक्षाएं हुई है, कई भर्तियां हुई है। अच्छा, कोविड का बहाना बनाना बंद कर दीजिए कम से कम। जी डॉक्टर सुनील सिंह अनुपम जी, मैं अपना बात जी, रख रहा था। जी सुनील जी, कोविड एक असाधारण सिचुएशन है अनुपम जी। आप डिनायल मोड में रहें, आप न माने, आप स्वतंत्र हैं। कोविड ने हर एक चीज को बेपटरी किया। दूसरी बात, आप इतने बड़े संख्या में जहां एप्लीकेंट हो, उन परीक्षा को, एक असाधारण परीक्षा को इतने छोटे साधारण से बात कर देते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। इतना आसान नहीं है। ना मैं 1 सेकंड डॉक्टर सुनील सिंह, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ये बड़ा अच्छा जो तर्क दिया जा रहा है ना, कोविड के चलते परीक्षा नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 2,42,00,000 आवेदन आए। गलत तो नहीं कह रहा, दोनों परीक्षाओं को जोड़ रहा हूं। दूसरी परीक्षा तो हुई नहीं। 1,26,00,000 लोगों की ही परीक्षा हुई। पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए कि नहीं हुए? कितनी जनसंख्या है इन 5 राज्यों की? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। कितनी जनसंख्या? 20 करोड़ के करीब। अभी भी चुनाव हो रहे हैं। कितनी जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, 3 करोड़ पंजाब की है कि नहीं है? कुल मिलाकर 32-33 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र चुनाव में बटन दबा सकता है। चुनाव हो सकते हैं इस देश में, परीक्षा नहीं हो सकती, सरकारें बन सकती हैं, नौकरियां नहीं मिल सकती। आप क्या अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं? मुझे कंप्लीट कर दिए संदीप जी। अगर बटन दबाने को और बंद कमरे में 1.5 करोड़ परीक्षार्थियों के द्वारा अगर पेपर लिखने को अगर आप एक कहते हैं, तो मुझे आपसे कोई इस मामले में बहस नहीं करना। ये पूरा कैंपेन, रैलियों का रेला, रोड शोज, ये तामझाम जो होता है, वो आप उसे एक बंद कमरे में बटन दबाने से जोड़ रहे हैं। नहीं संदीप जी, मैं कह दूं कि आपसे हमारा इसमें कोई किसी से वाद विवाद है। मैं इस बात को कहता हूं कि कोविड ने हर एक मामले में जनजीवन बेपटरी किया। अब इस परीक्षा में कहां तक वो विलंब, बेपटरी युवा को कर दिया, बाकी काम हो रहे हैं देश में। नहीं, सारे चीज बेपटरी है। युवा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज बेपटरी है। एनीवे,
वो बात हम लोग वहीं पर छोड़े, इसके आगे बढ़े। नहीं नहीं, ये प्राथमिकता है कि नहीं? 3 साल हो गए, 1,40,000 स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। नहीं, निश्चित प्राथमिकता सरकार की मंशा साफ है, इसीलिए सरकार ने इतनी बम्पर वैकेंसी निकाली है। नहीं, वो निकालते रही है, उसके मायने क्या है? 3 साल में भर्ती नहीं हुई तो जब उसकी परीक्षा हुआ तो उस परीक्षा में पहले अपने मंतव्य देने के बजाय अब वो कहते हैं प्रीलिम्स नहीं होनी चाहिए। तो अरे परीक्षा लेने वाली एजेंसियों को उसके तरीके तय करने दे, फिर आप लोग मिल बैठ के नहीं नहीं, ये राजीव राय, कुछ हाल ये हो गया क्या? वो मोबाइल का जमाने से पहले जब हम लैंडलाइन पे फोन करते थे तो बिजी आता था, तो वो एक संदेश आया करता था, अभी इंतजार कीजिए आप कतार में हैं। तो युवाओं को क्या ये कहा जा रहा है इंतजार कीजिए अभी आप कतार में हैं, लग जाएगी नौकरी, 2-4 साल और बूढ़े हो जाओगे? संदीप जी, जो बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दिया उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर जो ये गड़बड़ झाला है, घोटालों का वो है, उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। याद है प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 7 साल हो गए, 14 करोड़ 15 करोड़ वो रोजगार दे दिए। योगी जी ने कहा था हर साल 70 लाख रोजगार देंगे, 5 साल में 3.5 करोड़ ये रोजगार हो गया। सीएमआई का डेटा कहता है कि आज के तारीख में 53 मिलियन यानी 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो 17-18 करोड़ तो यही लोग रोजगार दे चुके हैं अब। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 5.4 और 7.9 पर पहुंच गया। तो इनका पूरा मुखौटा इसी में उतर गया। बात आता है मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, जो कल रात को आपने इलाहाबाद में देखा ना संदीप जी, ये छोटी सी झांकी है उत्तर प्रदेश के बर्बर शासन की, जो बहादुरी पुलिस छात्रों पर दिखा रही थी। चंद दिनों पहले आप लोगों ने अपने चैनलों पर दिखाया था कि वहां का एक भगोड़ा नेता वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है, सारे चैनलों पर खूब चला, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। भगोड़े को क्रिकेट मैच का उद्घाटन कराकर सैल्यूट मारने वाली पुलिस छात्रों को किस तरह से व्यवहार कर रही है। निश्चित रूप से कोई नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय संपत्ति का किसी तरह से कोई नुकसान हो। मैं समझ गया आपने प्रयागराज का उदाहरण क्यों दिया, वो तस्वीरें तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको भी अपनी राजनीति चमकानी है, यानी कि यूपी के विधानसभा में अब आप इसे मुद्दा बनाएंगे। मैं तो पूरे मैं देश की बात किया पहले, छात्रों को भड़काएंगे और वोट पाएंगे। मैंने पहले तो देश नहीं, तो आप बैठ जाइए, आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बहस कर रहे हैं, आप भी छात्रों को भड़का रहे हैं। अच्छा, मैं भी भड़का रहा हूं? नहीं, अगर मैं भड़का रहा हूं, छात्रों की बात करना अगर भड़काना है तो यहाँ पर भी लागू होता है। ये नहीं है संदीप जी, सच बोलना भड़काना नहीं होता है। मैं ये नहीं कहा कि नहीं छात्रों को ये आंदोलन करना चाहिए, मैं नहीं कहा फूकना चाहिए, मैंने कुछ भी उसको जस्टिफाई नहीं किया। मैं एक फैक्ट एंड फिगर आपके साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने रखा, और मैंने फिर वही बोल रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के खाली मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ बेरोजगार को नौकरी दे रखा है, तो इतनी भर्तियां क्यों लटकी हुई है। आप अभी कांग्रेस जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रहे थे, कोरोना काल, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, कोरोना काल में आपने देखा कैसे आप वोट की बात कर रहे हैं, रैलियों की बात कर रहे हैं, कैसे सरकारें पलट दी गई, लेकिन नौजवानों को जो वादे किए गए थे उसको नहीं निभाने। मध्य प्रदेश में देखा, आपने देखा ना मध्य प्रदेश में, और बोल रहे थे कि कमरे में। ईमानदारी की बात क्या ये है राजीव राय, किसी राजनीतिक दल के पास, किसी भी सरकार, और केंद्र और राज्य सरकारें, सबको मैं जोड़ रहा हूं, कोई रोड मैप नहीं है युवा को रोजगार देने का। बस जी कह दीजिए मैं 20 लाख, कोई 20 लाख कहता है, कोई 1 करोड़ कहता है। ये हकीकत है ना राजीव राय। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर ले दीजिए। नहीं, रोड मैप था, अभी सुना रहा था उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आप अपने चैनल पर, मैं उसको जिम्मेदारी के साथ, उत्तर प्रदेश में 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, कहीं बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि परीक्षा का लीक करने वाले उनसे जुड़े हुए हैं। और कल यहाँ जो टीईटी की परीक्षा हुई है संदीप जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि परसों ही वो पेपर लीक हो गया था, और जिन पत्रकारों ने वायरल किया, रात भर हमारी मऊ की पुलिस उठाकर बैठाई रही, उनसे डिलीट करवाई, और आज आजमगढ़ में गिरफ्तारी हुई है। ये पेपर भी लीक हो चुका है, अगर चुनाव नहीं रहता तो ये पेपर भी
लीक होने का समाचार बाहर आ जाता था, बाहर नहीं आने दिया। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी क्यों हुई? ये सरकार की जो मंशा ही ऐसी है, जैसे अनुपम बता रहे थे कि रोजगार नहीं देना। अभी आज रोजगार दोगे, कल बेचने जाओगे तो खरीदार नहीं मिलेगा कि रेलवे में तो आपने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, आपको तो बेचना है ना, आपको नौकरी नहीं देना है। आपको नौकरी देना होता तो बेरोजगारी भी बढ़ जाता, और आप 17 करोड़ रोजगार भी दे देते तो नौजवानों के ऊपर आरोप मैं वही तो लगाते। पूछ रहा था आपसे, आपने मेरे सवाल को नजरअंदाज किया राजीव राय, कि बस कह दो जी, कोई कहता है 20 लाख दे दूंगा, कोई कहता है करोड़ रोजगार दे दूंगा, और युवा वो फिरता रहता है सड़कों पर मारा मारा। हकीकत तो ये है ना? नहीं, हकीकत तो तथ्यों से जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं जाएगा। संदीप जी, आप तो गिरे माने जाने पत्रकार है, मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। आप सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, चाहे यूपीए की सरकार से एनडीए का कर लीजिए, चाहे पिछली बार की समाजवादी पार्टी की सरकार से। ये कोई नहीं कर सकता कि किसी की सरकार में एकदम बेरोजगारी थी ही नहीं, लेकिन वादे बड़े करके सरकार में आना और बेरोजगारी बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, और लड़के जब आपके वादे याद कराए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को ऊपर लाठी चली, मोदी जी और योगी जी दोनों ने लिखित रूप से वादा किया था, वो 69,000 शिक्षकों को भर्तियों पर लाठी चली, अभी नौजवानों पर लाठी चली। आप वादे करके सरकार बना ले, बड़े बड़े सपने दिखाए सरकार बना ले, जब आप कोई माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता है संदीप जी। जब खाली पेट होता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, तभी ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं जो राष्ट्रीय। ठीक है गुरु प्रकाश, छात्रों की, युवाओं की नाराजगी चुनावी नुकसान में भी तब्दील हो सकती है। युवाओं की नाराजगी, युवाओं का कंसर्न्स हमारे लिए प्राथमिकता है संदीप जी। अभी 3-4 लोग हैं और लगातार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, मैं बहुत कम समय में सबका उत्तर देना चाहता हूं। और सदन के पटल पे ये आंकड़ा रखा गया था कि यूपीए के 7 वर्षों में 7 से 14 और एनडीए के 14 से 21 के 7 वर्षों में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई। यूपीए के शासनकाल में 6,08,000, एनडीए के शासनकाल में 6,98,000, 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अगर हम 7 वर्षों की बात करें यूपी और एनडीए की, पहली बात तो किसकी प्राथमिकता नौकरी देनी है कि नहीं है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या था? 2014 में 36,45,000, वो 2020 में 40 लाख होता है। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ा है, लोगों का रिक्रूटमेंट भी बढ़ा है, अगर हम 7 वर्षों की बात करें तो। दूसरा, मैं इसमें एक आंकड़ा और जोड़ दूं, थोड़ी मैंने स्टडी की, सरकारी केंद्र सरकार में 8,92,000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं, और राज्यों को भी जोड़ लूं, कुल मिलाकर इस वक्त देश में 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जी, और आप मेरे इन आंकड़ों को चुनौती तो नहीं दे रहे, आप इन आंकड़ों को स्वीकार कर रहे हैं जो मैंने रखा अभी। मैं काउंटर आंकड़े भी दे रहा हूं, गलत आंकड़े तो नहीं बताए। काउंटर आंकड़े दे रहे हैं, आप काउंटर आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों से, मेरे आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि 7 वर्षों में सरकारी नौकरी एनडीए ने 80,000 ज्यादा दी है, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि असंगठित क्षेत्र, भैया असंगठित क्षेत्र में स्वनिधि योजना के बारे में कभी पढ़िएगा। रेडी वाले, पटरी वाले जो आपके मानसिक पटल में नहीं आते थे, आज उनको सशक्त किया जा रहा है। 25 लाख लोगों को सशक्त किया जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पे असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। संदीप जी, कुछ कारण है कि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हमें देश की जनता जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद देती आई है। उसका कारण ये मतलब आपने ये कहा कि 6,92,000, यही आंकड़ा दिया ना आपने, 7 साल में नौकरियां लगी 6,98,000, 98,000, ठीक है, 6 मैंने 1000 कम बता दिया, 6,98,000। वादा क्या था? 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो 8वां साल हो गया है, शुरू होने वाला है, 7 साल पूरे हो गए। 7 साल में 14 करोड़, 15 करोड़ हो जाने चाहिए तो रोजगार। बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने, और इस सवाल का जवाब देने का मुझे समय दीजिएगा। मुद्रा के माध्यम से जब 29.5 करोड़ लोगों को लोन मिलता है तो वो रोजगार में नहीं आएगा क्या? 28,000 रुपए के लोन में नौकरी लग गई। अगर वो 30, संदीप जी, अगर वो 28,000 का लोन किसी को मिलता है, और रेडी वाले के लिए 28,000 रुपए की कीमत क्या होती है, और वो बार बार अगर मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जता रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता समस्या। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएं, किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाए, और आप बताएं कि 29.5 करोड़ को मुद्रा लोन दे दिया, उसमें से 88% लोगों को 50,000 से कम का लोन, उसकी सारी उम्र के लिए उसकी नौकरी पक्की हो गई। संदीप जी, आप अब मुझे मौका दीजिए ना। गरीबी और बेरोजगारी आज का, गरीबी और बेरोजगारी, और मैं तो आपका आभारी हूं कि गरीबी और बेरोजगारी पे लगातार आप डिबेट करते हैं और मुझको बुलाते हैं। पिछले 7 वर्षों का विषय है क्या?
ये तो लेगेसी का इशू ये है। नेवर एंडिंग डिबेट हो जाती है कि 7 साल का है या 75 साल का है। अबे दुबे, नहीं तो एक छोटे से कमेंट चाहूंगा प्लीज, थोड़ा सा वक्त की कमी है बिल्कुल। गुरु जी। बिल्कुल छोटा सा कह रहा हूं, हमने नहीं दिया। मोदी सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ने कहा कि 40 साल बाद ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया, 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आमदनी रह गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, उसने कहा 12 करोड़ लोगों की नौकरियां रोजगार छूट गए, 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे हिंदुस्तान में चले गए। ये सब आपकी सरकारों के समय। और आरबीआई ने प्रामाणिक रूप से लोकसभा में जवाब दिया है सरकार ने कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो एसपीआई, ठीक है, आपने आंकड़े दे दिए गुरु, मैं आपका रिस्पांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मूल सवाल ये है, युवा उसे रोजगार चाहिए ना। जी जी, यही हकीकत है। और वो स्वरोजगार हो, वो खुद मुख्तारी हो, वो सरकारी नौकरी हो, वो निजी क्षेत्र में, उसके लिए एवेन्यूज तो खुलने चाहिए ना, वरना किस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं हमारे देश में युवाओं को लेकर। देखिए 65 से 70% आबादी है जो 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। अभी ये सीएमआई की एक रिपोर्ट आई थी कि जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, इन 5 राज्यों में पिछले 5 साल में वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, युवाओं की सुनवाई, छात्रों की सुनवाई होगी। देखिए हो तो नहीं रही है अभी तक। देखिए अभी हो क्या रहा है, अभी जिन रेलवे की भर्तियों की बात की और आपने कहा कि ये अभी क्यों दिख रहा है, ये आपने अभी देखा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अभी और भी कुछ मुद्दे हैं जो आपको और कईयों को नहीं दिख रहे हैं। रेलवे में ही आईआरएमएस का एग्जाम होता है, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, 3 साल से नहीं हुआ है। किसी दिन आपको वो भी दिख सकता है। फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि ये आज क्यों हो रहा है। आर्मी में 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, आज आपको नहीं दिख रहा है, आज आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपको दिखेगा उस दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। एसएससी जीडी 2018 के मेडिकली क्वालिफाइड लोग हैं जो जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अभी बात नहीं हो रही है। आप किसी और दिन मुझसे पूछेंगे कि आज क्यों हो रहा तो है। युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है, हम जब कहते हैं 35 साल से कम हमारी 65% आबादी है, यही हमारी ताकत है। वो ताकत संजोई तब जा सकती है कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड हो, रोजगार हो, वरना वो सड़क पर आएगा या वो वक्त बर्बाद करेगा। और किस राह पर जा सकता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारी सरकारें भी जानती हैं। तो प्राथमिकता युवा, और युवा को रोजगार हो भी पाएगा या सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जाएंगी। इस सवाल के साथ आज मैं आपको छोड़ जाता हूं। मैं सवाल बहुत पूछता हूं, आज आपके लिए एक सवाल है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।